भाग 1 एपिसोड का विस्तृत विश्लेषण और समीक्षा। शीर्षक: अंजलि का धर्म संकट और रिश्तों की कशमकश। पृष्ठभूमि और वातावरण। आज का एपिसोड तनाव, राजनीति और व्यक्तिगत संघर्षों का एक जटिल मिश्रण था, जहां एक तरफ न्याय की देवी मानी जाने वाली अंजलि अवस्थी कानून के रक्षक यानी पंकज के साथ मिलकर अपराधियों को सजा दिलाना चाहती है, वहीं सत्ता का गलियारा इतना प्रभावशाली है कि कानून के हाथ बंध जाते हैं। बस्ती के जलने का दृश्य एक गहरी उदासी और अंजलि की हार का प्रतीक था, जिसे खूबसूरती से फिल्माया गया। पुलिस स्टेशन का ड्रामा, न्याय बनाम सत्ता। एपिसोड की शुरुआत में अंजलि और पंकज का गिनी को गिरफ्तार करना एक विजय जैसा लगा, लेकिन ये बहुत ही अल्पकालिक था। गिनी का अहंकार यहाँ उसके चरित्र की गहराई को दर्शाता है। वो न केवल एक अपराधी है, बल्कि उसे सिस्टम की खामियों का बखूबी पता है। जब पंकज को ऊपर से फोन आता है तो वो दृश्य भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में राजनीतिक हस्तक्षेप की कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। अंजलि का चौंकना और पंकज की लाचारी दर्शकों के मन में व्यवस्था के प्रति आक्रोश पैदा करती है। अंजलि और गिनी का संवाद, वैचारिक युद्ध। अंजलि और गिनी के बीच का टकराव केवल दो महिलाओं का झगड़ा नहीं है, बल्कि ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। गिनी के पास सत्ता, पैसा और पहुंच है, लेकिन उसके पास अभय का प्यार नहीं है। अंजलि का उसे ये याद दिलाना कि तुम्हारे पास अभय नहीं है, गिनी की सबसे कमजोर नस पर चोट करना था। यहाँ अंजलि का किरदार एक निडर वकील के रूप में उभरता है, जो जानती है कि शब्दों से कैसे वार किया जाता है। गिनी का ये कहना कि उसका अभय के साथ अवैध संबंध है, अंजलि के चरित्र हनन की कोशिश थी, जिसे समाज अक्सर एक सफल महिला को गिराने के लिए इस्तेमाल करता है। बस्ती का पुनर्निर्माण बनाम शॉपिंग मॉल, विकास की राजनीति। बस्ती और शॉपिंग मॉल का मुद्दा शो के सामाजिक पहलू को दर्शाता है। जहां अंजलि गरीबों के आशियाने की बात कर रही है, वहीं गिनी और दामोदर पूंजीवाद और विकास के नाम पर गरीबों को उजाड़ने पर तुले हैं। ये संघर्ष आने वाले हफ्तों में कहानी का मुख्य केंद्र बिंदु बनेगा। पारिवारिक कलह और आरती का अल्टीमेटम। एपिसोड का सबसे भावनात्मक और दुखद हिस्सा तब आया जब आरती और वेद बस्ती में पहुंचते हैं। आरती का अंजलि पर शक करना और उसे चरित्रहीन घोषित करना एक माँ और बेटी के रिश्ते की सबसे निचली गिरावट है। आरती का ये कहना कि अगर तुमने अभय से शादी की तो मुझे मरा हुआ समझना, अंजलि के लिए सबसे बड़ा भावनात्मक प्रहार यानी इमोशनल ब्लैकमेल है। अंजलि एक तरफ अपने प्यार अभय को देखती है और दूसरी तरफ अपनी माँ के स्वाभिमान और जीवन को। वेद का अभय को समर्थन देना घर के भीतर के वैचारिक विभाजन को दिखाता है। अभय का निस्वार्थ प्रेम। अभय का अंजलि के लिए खाना लाना और उसकी देखभाल करना ये दर्शाता है कि वो केवल एक प्रेमी नहीं, बल्कि एक साथी है। हालांकि अंजलि का थाली फेंकना उसकी हताशा और उस पर पड़ रहे दबाव का परिणाम था। वो अभय से नफरत नहीं करती, लेकिन वो उसे अपने जीवन में शामिल करके और अधिक अपमान नहीं सहना चाहती। भाग 2, आज के एपिसोड की समीक्षात्मक टिप्पणी। ये एपिसोड लेखन के दृष्टिकोण से बहुत मजबूत था। पटकथा में पात्रों के बीच के संघर्ष को बहुत ही बारीकी से बुना गया है। अभिनय। अंजलि का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री ने अपनी आंखों से बेबसी और गुस्से को बखूबी व्यक्त किया। गिनी का नकारात्मक अंदाज दर्शकों को उससे नफरत करने पर मजबूर कर देता है, जो एक कलाकार की सफलता है। संवाद। कानून अपराधी का अपराध देखता है, उसका रिश्ता नहीं, जैसे संवाद अंजलि के व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। सिनेमैटोग्राफी। जलती हुई बस्ती का बैकग्राउंड अंजलि के आंतरिक जलते हुए गुस्से और दुख का प्रतिबिंब है। भाग 3, आगामी एपिसोड का स्क्रिप्ट आधारित रिव्यू और विश्लेषण। दिनांक 23 दिसंबर 2025। संभावित कथा। दृश्य 1, राजपूत हवेली के बाहर कार का दृश्य। कार के भीतर अंजलि, आरती और गिनी बैठी हैं। वातावरण में भारी शांति है। आरती के चेहरे पर एक अजीब सी जीत और अंजलि के चेहरे पर हार का भाव है। ड्राइवर की सीट पर एक व्यक्ति बैठा है जिसने टोपी और मास्क लगाया हुआ है। आरती कठोरता से, अंजलि, याद रखना जो तुमने मुझसे वादा किया है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ जिंदा रहे तो तुम्हें इस लड़की यानी गिनी को पूरे मान सम्मान के साथ राजपूत हवेली की बहू बनाकर अंदर ले जाना होगा। अंजलि धीमी आवाज में, माँ, मैंने वादा किया है तो मैं निभाऊंगी, लेकिन आप जो कर रही हैं वो गलत है। आप एक अपराधी को बढ़ावा दे रही हैं। गिनी मुस्कुराते हुए, अपराधी? अंजलि, अब तो तुम्हारी माँ की पसंद हूँ और बहुत जल्द मैं उस हवेली की मालकिन बनूंगी जहाँ तुम कभी कदम रखने का सपना देखती थीं। ड्राइवर, गाड़ी चलाओ। दृश्य 2, कार का चलना और रहस्य का खुलना। ड्राइवर गाड़ी शुरू करता है, लेकिन रास्ता बदल देता है। अंजलि को कुछ अजीब महसूस होता है। अंजलि, ड्राइवर, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। राजपूत हवेली का रास्ता पीछे रह गया।
ड्राइवर कोई जवाब नहीं देता और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है। अचानक वो एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकता है। गिनी गुस्से में, क्या तमाशा है ये, तुम मेरी बात सुन नहीं रहे हो? ड्राइवर धीरे से अपनी टोपी उतारता है और पीछे मुड़ता है। वो दामोदर मजूमदार है। उसके हाथ में एक लोडेड रिवॉल्वर है जिसे वो सीधे गिनी की तरफ तान देता है। दामोदर ठंडी आवाज में, सफर खत्म हुआ गिनी। गिनी कांपते हुए, दामोदर ये क्या पागलपन है? तुम यहाँ इस भेस में क्या कर रहे हो? और ये बंदूक? दामोदर, तुमने सोचा था कि तुम मुझे मोहरा बनाकर अभय के पीछे भागोगी। मैंने तुम्हारी और अंजलि की पुलिस स्टेशन वाली सारी बातें सुनी थी। तुमने कहा था कि तुम मुझसे सिर्फ ताकत के लिए शादी कर रही हो, लेकिन प्यार अभय से करती हो। दामोदर मजूमदार को धोखा देना इतना आसान नहीं है। दृश्य 3, अंजलि का हस्तक्षेप। अंजलि, दामोदर जी, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, यह अपहरण और हत्या की कोशिश है। दामोदर, एडवोकेट साहिबा, आप कानून की बात नहीं करें तो बेहतर है। आज न कोई कोर्ट है न कोई गवाह, आज सिर्फ हिसाब होगा। आरती डरते हुए, दामोदर बेटा शांत हो जाओ, हम तो गिनी को घर ही ला रहे थे। दामोदर, आरती जी आप चुप रहिए, आपकी बेटी ने मेरे स्वाभिमान को चुनौती दी है और इस गिनी ने मेरे भरोसे को। भाग 4, कहानी का अगला मोड़, प्रिडिक्टिव एनालिसिस। 1, अंजलि का कानूनी दांव। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि अंजलि अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके दामोदर को उलझाएगी। वो कानून की बारीकियों में फंसाने की कोशिश करेगी ताकि वो गोली न चलाए। हो सकता है कि अंजलि ने पहले से ही पंकज को अपनी लोकेशन भेज दी हो, क्योंकि वो दामोदर की फितरत जानती थी। 2, गिनी का असली चेहरा। मौत को सामने देख गिनी अपनी जान बचाने के लिए अंजलि के पैर पकड़ेगी। जो गिनी अब तक अंजलि को नीचा दिखा रही थी, वो अब अंजलि से अपनी जान की भीख मांगेगी। ये अंजलि के लिए एक नैतिक विजय होगी। 3, अभय की एंट्री। अभय, जो अंजलि की सुरक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहता है, वो सही समय पर वहां पहुंच सकता है। इससे अंजलि और अभय के बीच के रिश्ते में फिर से एक नया मोड़ आएगा। आरती, जो अब तक अभय को विलेन समझ रही थी, उसे शायद एहसास होगा कि असली खतरा दामोदर है, न कि अभय। 4, राजपूत परिवार में दरार। जब ये खबर राजपूत हवेली पहुंचेगी कि दामोदर ने गिनी को मारने की कोशिश की, तो राघव और युवराज में मतभेद पैदा होंगे। क्या वे दामोदर का साथ देंगे या अपने परिवार की साख बचाएंगे? 5, 10 पृष्ठों के विस्तार का निष्कर्ष, समरी। आगामी एपिसोड एडवोकेट अंजलि अवस्थी की कहानी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आएगा। अब तक जो लड़ाई अंजलि बनाम गिनी थी, वो अब अंजलि बनाम दामोदर बनने जा रही है। अंजलि का संघर्ष, उसे अपनी मां के वादे और अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी के बीच संतुलन बनाना होगा। गिनी का पतन, उसका अहंकार अब उसे विनाश की ओर ले जा रहा है। न्याय की जीत, अंततः अंजलि को ये साबित करना होगा कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, कानून और सच्चाई की ही जीत होती है। आने वाले एपिसोड्स में सस्पेंस और थ्रिलर का लेवल और बढ़ने वाला है। दर्शकों को ये देखना दिलचस्प लगेगा कि क्या अंजलि उस औरत को बचाएगी जिसने उसका जीवन बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही अंजलि के एडवोकेट होने की असली परीक्षा होगी।